राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बड़ी कृपा रही। आज पहली बार कोविड के बाद गुरुजन लेके गए काम पर और बहुत बहुत कृपा रही। बहुत कृपा रही। आवाज़ तो ऐसी थी, सो आवाज़ तो ऐसी थी, पर इम्पोर्टेंट था महाराज की बड़ी दया और कि प्रभु की दया से कि उन्होंने सुन ली, क्योंकि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स जाने थे अगले हफ्ते। और जब टीचर नहीं होती बच्चे काम नहीं करते, देखते भी नहीं है कि भाई कई कई करते हैं पर कई तो और रुल रहे होते हैं बच्चे बेचारे कि टीचर नहीं है, अच्छा आप लोग इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो काम उनका पूरा स्ट्रगल करता है। पर आज आराम से बैठ के कर रहे थे काम और बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं हंस रही थी प्रभु से कि क्या था कि आनंद तो अंदर ही होता है, लेकिन क्या होता है अंदर कितना अच्छा लग रहा था। तो मैं यही कह सकती हूँ कि प्रभु भी बहुत खुश थे। प्रभु भी बहुत खुश थे और बहुत बहुत ही बहुत बहुत कृपा में रही, बहुत कृपा में, बहुत सुंदर। और चला काम। कई चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी थी बच्चों के साथ, पर ठीक है, सब गुरुजनों की इच्छा और उनकी कृपा। और क्योंकि उनकी प्लानिंग तो प्रभु की होती है ना। हमें लगता है कि कैंसिल ऐसे होना पड़ा, ऐसे होना पड़ा, पर उनके लिए वो जो संजो के रखते हैं, वो जो हमारे लिए प्लान करके रखते हैं, वो अलग ही होता है, बिल्कुल अलग होता है। सो बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर रहा। बहुत बहुत कृपा, बहुत सुंदर कृपा। सो आइए लेते हैं प्रश्न, लेते हैं। ध्यान पे लेते हैं, अगर ध्यान पर है। कि ध्यान का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा। यह आई थिंक हम ले चुके हैं, पर महाराज की इच्छा होगी लेने की। तो कि ध्यान का टाइम नहीं फिक्स हो पा रहा। अगर बाकी चीज़ों का टाइम फिक्स है, जैसे कि जॉब का टाइम फिक्स है, और बाकी अमृतवाणी जी पाठ का टाइम फिक्स है, तो सबसे बेस्ट यही है कि जब आप ये सब पाठ करते हैं उसके बाद ध्यान पे बैठिए, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान न केवल उसकी टाइम, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स ध्यान बढ़ जाएगा, बल्कि आदत पड़ जाएगी हर समय कुछ भी करें उसके बाद ध्यान पे बैठने की। एक बहुत सुंदर हैबिट बन जाएगी। और ध्यान, मेन बात है कि हमारा लक्ष्य तो ध्यान ही होता है, कि जितना भी जाप पाठ कर रहे हैं लक्ष्य तो ध्यान ही है, महाराज कहते हैं। तो इसलिए फिर इसे जो भी करें, जो भी पाठ कर रहे हैं उसके साथ ध्यान लगा दीजिए, उसके साथ ध्यान जोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका आपका ध्यान का समय भी फिक्स्ड रहेगा, कि पता है कि जब भी जाप होगा उसके बाद ध्यान पे बैठना है,
या जब भी अमृतवाणी जी का पाठ है उसके बाद ध्यान पे बैठना है, तो अपने आप ध्यान का समय फिक्स होता जाएगा। कई चीज़ों का तो फिक्स होता है ना कि नहीं, हम सुबह बैठ के ये करते हैं, सुबह बैठ के वो करते हैं। तो इसलिए और भी ज़्यादा है कि अगर कईयों का अधिकतम समय शाम का ध्यान का नहीं होता फिक्स, बट इट्स ओके, गृहस्थ हैं हम, और महाराज ने भी कई बार अपने प्रवचनों में बोला है। पर अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि ऑफ एंड ऑन शाम का ध्यान चेंज होता रहता है, तो बस वही कर लीजिए कि प्रभु को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु पधारते हैं ध्यान में, और गुरुजन पधारते हैं। सो आप उनको उनको उनके साथ विनती कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि भगवान, शाम का समय हम लोग ऐसे कर ले तो ऐसे कर लिया करेंगे। जब भी आपको शाम के समय अपनी पूजा का समय करे। पर एक बात है कि जितना हम पुश करते हैं और करेंगे भी इन चीज़ों के लिए, थोड़ी देर का कष्ट होगा, लेकिन और जितना हम इच्छा भी करेंगे प्रभु से इस चीज की, आप देखेंगे कि प्रभु रास्ते बना देते हैं। हमारे प्रारब्ध होते हैं, राइट, संसारी है ना, जो कि जिसके कारण हम हमारे पास समय नहीं आता, संसारी है, तो प्रारब्ध ही है ना सारे। तो इसलिए हम पूरी मेहनत करते जाएं, जितनी मेहनत करते जाएंगे उसको, उस चीज को अटेन करने के लिए कि समय बने और वो सब हो। सो उतना उतना आप देखेंगे अपने आप रास्ता बनते जाएंगे अपनी क्योंकि हमें ये है कि नहीं, मुझे करना है, और करने के लिए हम बार बार किचिड़ 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 अपना मेहनत करेंगे। इट्स ऑल कि हम कितनी इनपुट देते हैं मेहनत करने में। सो वो बहुत अच्छा रहता है और सही भी रहेगा। वो कर सकते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। एक साधिका जी का बहुत सुंदर चिंतन गिफ्ट मिला उन्हें, तो उन्होंने शेयर किया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी शेयर करने को बनता ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनके लिए बहुत, उनको डर लगता कि कोई भूत से डर लगना, कोई और चीज़ों से, लोगों से डर लगना, जैसे भी है, तो राम मेरे रक्षक और राम मेरे सहायक, इस तरह से वे अपना जप योग भी करते और स्मरण योग भी करते। तो कहते मुझे अपने आप ही बैठे बैठे स्ट्राइक किया, क्योंकि किसी से, अपने परिवारजन से अनबन हुई उनकी, और बहुत हर्ट हुए। वो वर्ड्स, हम लोग काइंड नहीं होते, क्योंकि अंदर से हम भी पीड़ित होते हैं, तो हम बहुत अनकाइंड वर्ड्स दूसरे को बोल देते हैं। सो अनकाइंड बहुत वर्ड्स बोले तो चुप गए, बहुत ज़्यादा, बहुत हर्ट हुए। और अंदर से कहते हैं मुझे यही आया कि राम मेरे मन के रक्षक हैं, राम मेरे मन के संरक्षक हैं। मेरे मन को कोई भी बाहर की चीज हर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि राम मेरे मन के रक्षक है। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही सुंदर लगा। और उन्हें कहा कि ये प्रभु का ही गिफ्ट डेफिनेटली था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्थान करवाया कि बॉडी फोकस, हम यूजुअली जब भी रक्षक मानते हैं, हम बॉडी बॉडी फोकस होके मानते हैं, राइट, कि बॉडी के रक्षक, या मुसीबतों जो बॉडी पे आने वाली है उसके रक्षक। बट ये बॉडी को क्रॉस करके अंदर गया, और मन जहाँ पे असली सारी प्रॉब्लम उपजती है, जहाँ हम फील करते हैं, जहाँ हम बुरा मानते हैं, जहाँ हम और नेगेटिविटी में जाते हैं, तो राम मेरे वहाँ के रक्षक है ना, कि बहुत ही अच्छा लगा।
और बहुत ही सुंदर था कि राम जो सहायक हैं, राम मेरे जो हर समय के सहायक हैं, वैसे सहायता तो प्रभु मन से ही दे रहे होते हैं जब हमें डिसीजंस लेने होते हैं, या जब हमें ये करना होता है कौन सा रास्ता पकड़ें, चयन करने होते हैं, तो प्रभु मन में ही आके थॉट्स देते हैं, ऐसे करो या वैसे करो, या और बाकी जितने भी सुझाव आते हैं मन से ही आते हैं। सो जब रास्ता भी वे मन से ही प्रशस्त करते हैं, तो डेफिनेटली सहायक भी मन से, तो संरक्षक भी, कि भी मेरे मन को अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आनी, और ना आए, उसके मेरे रक्षक हैं राम। और देखा जाए तो कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है ना। सोच, अगर जितना गहरा सोचें इस बात को, कि नहीं, राम के सिवाय कोई आ ही नहीं सकता, अंदर है ही नहीं अलाउड। राम बैठे, बाहर बैठे, कोई आ ही नहीं सकता, और मैं बड़ी कंफर्टेबली अपने राम के साथ हूँ, अपने परमेश्वर के साथ बड़े अच्छे से अंदर सेफ। कोई आ ही नहीं सकता अंदर, कोई विचार नहीं आ सकता, कोई दूसरे के वर्ड्स नहीं आ सकते, कुछ नहीं आ सकता। बहुत सुंदर प्रसाद था, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा अपने आप ही आए, उनका अपने आप तो परमेश्वर ही हैं जो सारी क्लैरिफिकेशंस और कुछ ना कुछ, और स्ट्राइक कर गया, मतलब जैसे कोई ताला खुलता है ना, स्ट्राइक कर जाता है, और उस तरह से कहते खुल गया। मैंने कहा हाँ, ये तो परमेश्वर ही है, बहुत कृपा बरसती है, बरसी भी, कि इस तरह से जब हम, और ये होता है जब हम हर टाइम प्रभु को के साथ उन वर्ड्स के साथ लगे रहते हैं, अपना चिंतन चल रहा होता है, या वो जप योग के लाइंस चलती जा रही होती हैं, तो बड़ी सुंदर ये एक प्रभु की वैलिडेशन है कि वे अपनी अपनी अनुभूति करवाते हैं, है ना, क्योंकि हम वर्ड्स लेके, संतों के वर्ड्स लेके प्रभु के साथ योग हो रहा होता है, जैसे जब योग भी है, संतों के वर्ड्स लेके हम योग कर रहे हैं, तो परमेश्वर वहीं पे उन्हीं शब्दों में ही प्रकटते हैं। दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल दर्शन ऑफ प्रभु, जब वे अंदर से इस तरह की अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान देते हैं, और जो बहुत सुंदर समझ आता है, बहुत सुंदर आता है। एक और ले सकते हैं प्रश्न। साधिका जी ने कहा कि, और ये बहुत कॉमन है, हम सबके साथ इस तरह से होता है, कि किसी ने कुछ बोला जैसे परिवार में, और बोला तो मन में ही सारी बात घूमती रही, और घूमता रहा तो मज़ा नहीं आया। तो नया नया उन्होंने रामोपासना ज्वाइन किया है। तो यही बात की कि देखिए, स्वामी जी की साधना तो अपने पर फोकस होने की है, आसान तो कुछ भी नहीं होता, राइट। तभी तभी महाराज पहले मन की बात भी लेके आए कि मन के रक्षक बने हैं, कि अंदर अंदर वही जाए, मेरे परमेश्वर को जो पसंद है बस वही जाए, बाकी तो रक्षक है मेरे। जो बाकियों लोग जो होते हैं, या बाकी लोग होते हैं, वो कुछ ऐसा वैसा कह देते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आता, तो या हमें हर्ट कर देता है, जबकि हमने सब ठीक किया होता है, या जैसे दूसरे ने कहा होता है वैसे किया होता है, पर फिर भी अगले को जो भी है पसंद नहीं आता, उनका अपना है। तो उन्हें कहा कि हम उनका थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, हम उनको चाहे 100 बार समझा लें, आपने समझाया भी होगा, पर फिर भी वो अड़े रहते हैं, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, दूसरे की सोच को नहीं अफेक्ट कर सकते। अफेक्ट तो हमें अपने माइंड को ही करना है, कि हमें अपने आप को बोलना है, अनुपमा तूने तो किया ना ठीक, तू जो कर सकती थी सारा कुछ किया ना, और उसके बाद सब जब तूने अपना काम किया, जब तूने अपने भाव चाव से किया, तो
अगले का कोई मैटर ही नहीं बनता। फिर उन्हें पसंद आया कि नहीं पसंद आया, ये तो उनकी सोच पे है, पर तूने तो अपनी तरफ से बेस्ट किया। सो यहाँ पर फोकस अपने आप पे आना चाहिए। जब दूसरे नेगेटिव बोलते हैं या फिर नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बात अपने पे होती है कि आपने आपने कितना किया। कई बार क्या होता है, आपके अपने बस की बात भी नहीं होती है, राइट, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप और आपको मटेरियल कह सकते हैं ऐसा मिला होता है कि उसमें आउटपुट आ ही नहीं सकता था। तो वहां पर भी प्रभु के श्री चरणों में ही अर्पण करके बेस्ट रहता है कि वे हैं ना सब कुछ इस तरह करवाने वाले, करने वाले। और जितना उन्होंने मुझसे करवाया बहुत भारी कृपा है ना, बहुत भारी कृपा है। क्योंकि कई बार हमें सूझता ही नहीं है, हमारे बिल्कुल बस में नहीं होता। सो अपने पे फोकस होना चाहिए, और अपने पर जब फोकस होगा तो हम अपने आप को शाबाशी भी दे सकेंगे, बहुत अच्छा काम कर दिया यार। हाँ, ऐसी थी। और फिर हमें ये भी होगा कि देखो तुम नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने कैसे तुमसे सब करवा दिया, और तुम कितना बढ़िया बढ़िया हो गया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। सो परमेश्वर की दया सदा रहती है जब हम गुरुजनों के नियम जो है अक्षर अक्षर पालन कर रहे होते हैं। कल भी महाराज ने, कल या परसों की बात है, महाराज ने प्रवचन में कहा कि संकल्प पे जब बात कर रहे थे, और महाराज ने उसमें मेंशन किया कि इन सब संकल्प लेते हैं, पर इन सब संकल्पों के साथ एक चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और वो होती है संत के बल की, राइट। तो संत का बल तभी हमें मिलता है जब हम उनका कहना अक्षर अक्षर मानते हैं और मानने के रास्ते पे चल दिए होते हैं। तो फिर हम जानते हैं, और बहुत सारे साधकों ने देखा भी है कि कैसे गुरुजनों ने हेल्प की है, और हेल्प करते हैं बिना मांगे। बोलना नहीं पड़ता, ये सबसे प्यारी बात है। बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि हम राम नाम पर, जैसे स्वामी जी ने कहा है कि राम नाम पर अटूट विश्वास करना कि ये राम नाम जो है अनंत फलदायक है, राम नाम सहायक है, राम नाम राम की कृपा का मैं पात्र बनती जा रही हूँ, मैं पात्र हूँ जब मैं ये जाप करती हूँ। तो जब हम इन इन बेसिक पर अतिशय महत्वपूर्ण पंक्तियों को या योग को अंगीकार करते हैं जो कि स्वामी जी के बताए हुए हैं, तो कौन कौन नहीं हेल्प करेगा, कौन कौन नहीं हेल्प करेगा। क्योंकि संत की कही गई वाणी परमेश्वर की वाणी है, और संत जानते हैं कि देखो हमारी कितनी लिमिटेशंस हैं, पर फिर भी ये अक्षर अक्षर जो कहा है उसका पालन करने की पूरी मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, है ना। सो ये जब ये एक बहुत भारी भरकम संत कृपा लेके आते हैं, संत का बल, जो कि महाराज ने मेंशन किया। बहुत ही सॉलिड रहा वो प्रवचन। और तुम वहां पे महाराज जो जो हमसे रामोपासना में जिस तरह संकल्प, जिस तरह सब कुछ करवा रहे हैं, वो सब उन्होंने उसमें ऑलरेडी मेंशन किया। और तो बोला कि मेन बात जो है, असली बात है संत का बल, वो तो है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मिलता है जब हम संत का कहना मानते हैं, ऑटोमेटिकली मिलता है। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। सो मुझे अभी भी हंसी आती है महाराज जब रामोपासना की बैठकें आरंभ हुई,
और पुस्तक में भी लिखा है कि बेमन से अनुपमा ने आरंभ की कि क्यों एडल्ट्स करना था, और महाराज ने वहाँ लिखवाया कि ना अनुपमा जानती थी ना अन्य जानते थे, क्योंकि झोली में क्या गिरने वाला है, सो बहुत भारी कृपा है। इसी बात पे जो साधक रामोपासना ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे लगता है ये आ रहा था जो साधक रामोपासना ज्वाइन करना चाहते हैं, आई गेस उनके लिए बड़ा शुभ है, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रभु की इच्छा ही डेफिनेटली कि टॉक में बैठे बैठे उन्होंने कहा कि ज्वाइन कर सकते हैं नए साधक। आप जानते हैं अपने परिवारजनों को या और कोई जो रामोपासना ज्वाइन करना चाहते हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं। हम महाराज के का ग्रंथ अक्षर अक्षर पालन करते हैं। सो जो ये डाइव लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी, बिल्कुल डाल दूंगी। सो बहुत ही सुंदर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा रही। आज सैटरडे है, सो सैटरडे को हमारा सुंदरकांड जी का पाठ होगा। हम लोग अर्पण करेंगे और या ऑनलाइन सत्संग नवंबर में 29 नवंबर को आपकी 29 हो गई, राइट? ओ देखिए, तभी महाराज बुलवा रहे हैं। आरंभ एक वर्ष हो जाएगा महाराज पधारे दैनिक सत्संग में, और महाराज ने उसे श्री राम शरणम कहलवाया और कहा, माना बोलते हैं वे, और महाराज वहीं पधारते। दैनिक श्री राम शरणम वही स्थान है जहाँ दैनिक सत्संग होते हैं, और महाराज की इतनी कृपा रही कि केवल सुबह का सत्संग नहीं दिया बल्कि साय समय का भी सत्संग दिया। और अब मैं जानती हूँ कि बहुत साधकों ने कहा उनके लिए बहुत रिलीफ था, क्योंकि कई लोग मॉर्निंग नहीं कर सकते अटेंड, तो इवनिंग में महाराज के दर्शन करके हर रोज होता है, हर रोज होता है। सो एक सत्संग दैनिक सुबह का दिया और 6 महीने बाद दूसरा सत्संग शाम का दे दिया। क्या जबरदस्त लीला है जो कि बहुत ही अनूठी है। और 1 साल हो जाएगा महाराज के इस गिफ्ट को। बता नहीं सकते थे कि क्या मिला था जब उन्होंने ये दिया, बता नहीं सकते। बहुत कितनी गांठें खुली, कितना संतुष्टि मिली, संतुष्टि जैसे चैन मिलता है ना, चैन मिलता है, वो बहुत सुंदर। इतने पाठ, इतने यूनिक रामायण जी, अखंड जाप, अखंड अमृतवाणी, बहुत ही ज्यादा। मैं साधकों से पूछ रही थी कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे वर्ष। डिफरेंट सजेशंस आ रहे थे। महाराज इतना सुंदर और इतना अनूठा गिफ्ट अपने आप में एक ही है इस तरह का। इंटरनेशनल यूथ वर्चुअल सत्संग एक ही है इस तरह का, और ऐसा कोई नहीं है। और जिसमें बच्चों भारी बहुत कृपा, जहाँ बच्चे इस मंथ तो सारी शाम की अमृतवाणी जी सब बच्चों ने की। पहले हम ऑल्टरनेट करते थे क्योंकि बच्चे कम थे। अब महाराज ने 1 हफ्ते से भी ज़्यादा बच्चे कर दिए तैयार, जो कि हारमोनियम पे ये सारे साधक जिनकी ड्यूटीज लगती है श्री अमृतवाणी जी की,
इन्होंने कभी सपने में भी हारमोनियम नहीं छुआ था। और शायद कभी इच्छा भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि हारमोनियम को टच भी करेंगे, या कभी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ब्लैंक स्लेट। और उस ब्लैंक स्लेट पे महाराज ने न केवल साज दे दिया बल्कि गायन दे दिया। और कईयों की एक आध की इच्छा होती होगी जो ऑलरेडी सिंगर्स थे, बट मैक्सिमम मैक्सिमम सिंगर्स नहीं थे, मैक्सिमम सिंगर्स नहीं थे, 90% सिंगर्स नहीं थे। न केवल मम्मियों ने सीखा, बच्चों ने भी सीखा। और या एक ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है उन्हें कि श्री राम शरणम दिल्ली जैसी गाते हैं आप लोग। बहुत आनंद आता है। एक और जगह पे ऑनलाइन होता था पहले कोविड के टाइम पर, वहां श्री राम शरणम है, और वहां पर महाराज लेके गए थे, और मुझे खुद बोल के ही ड्यूटी लेनी पड़ी थी। वहां पर जो साधक जी थे, वहां पर काफी बहुत वर्षों से श्री अमृतवाणी जी की दूसरी ट्यून बजती थी। और फिर साधक जी की जो ऑर्गेनाइज और संचालक, उनकी बहुत भारी इच्छा थी कि यहाँ पर दिल्ली जैसी हो, क्योंकि अपनी आस्था प्रेम तो दिल्ली जैसी हो बजे, पर टस से मस नहीं होते थे। पर महाराज वहां मुझे लेके गए थे, और मुझे उन्होंने बड़े काइंड थे वे लोग, और उन्होंने मुझे एक संडे की, महीने में एक संडे की ड्यूटी दे दी। फिर अल्टीमेटली वो भी बंद हो गया, किसी तरह हो गया, और कोविड भी समाप्त हो गया इंडिया में। तो उनका अब ऑफलाइन सत्संग जो अपने सत्संग हॉल है वहां होना लग गया। और मुझे हाल ही में साधिका जी ने बताया कि अनुपमा, अब वहां पर यही दिल्ली श्री राम शरणम की ही अमृतवाणी जी होती हैं, हर रोज होती है। सो बहुत बहुत बधाई। देखिए, महाराज चाहते थे, और इच्छा भी तो महाराज ही डालते हैं साधकों में, और फिर वो इच्छा पूर्ण हो उसके लिए वो सारी विधि बनाते हैं। और अब वहां पर वही श्री अमृतवाणी जी हो रहे हैं। सो बहुत ये जो चीज एक सर्कल बना, पूल बना, और वहां से इतनी सुंदर सुंदर रेडिएशंस अब सत्संगों में जा रही है, ऑफलाइन जा रही हैं। बहुत सुंदर बात है। और यहाँ पर जो साधक आते हैं, वे कंपल्सरी होता है उनके लिए जाप करना, कंपल्सरी, चाहे बच्चा भी है, इट डजेंट मैटर। अगर महाराज ने आपको सेवा दी है, चाहे उम्र को देख के नहीं दी है, आत्मा को देख के दी है, तो जाप करना तो बच्चे का भी कंपल्सरी है। सो सब बच्चों को जाप करना अनिवार्य है। और बहुत 7 वर्ष से लेके 60+ क्या रेंज है, राइट? बहुत सुंदर रेंज है। सो बहुत बहुत भारी, बहुत जबरदस्त कृपा ये हुई है। 1 साल होगा इसका, बहुत भारी भरकम कृपा का। सो क्या कहें गुरुजनों का। सो हम सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत अनूठा ढंग डेफिनेटली रहने वाला है, और अनूठे ढंग से ही सेलिब्रेट होगा। बट एक महीना है, 1 महीना रहता है और आएगा। सांबा में भी जो हमें एक और झोली में सत्संग दिया था, वहाँ पर भी 21 नवंबर को महाराज अपने कर कमलों से लिख के गए थे। तो वहाँ की साधिकाएं भी तैयारी कर रही हैं जो सत्संग होगा उसका, और पर अभी उसका भी प्रचार वे लोग शुरू करेंगे अपने अपने एरिया में जाकर। वीकली तो होता ही है सत्संग,
पर अब आरंभ होगा घरों में जाकर, डिफरेंट एरियाज में जाकर प्रचार करना और सत्संग रखने, एवरी वीक सत्संग रखना आरंभ करेंगे। सो ये आरंभ होगा। वो ये भी बहुत यूनिक है। वहाँ की वहाँ भी सीख रही हैं साधिकाएं, बट आई गेस महाराज ने पड़ोस के एरिया में ही किसी को तैयार किया, उनको तैयार किया, फिर वे सिखाने जाती हैं बाकी साधिकाओं को। बहुत बड़ा बात है, अपने महाराज की लीला है। जिससे जो लेना ही है, और जिसको तैयार करना ही है। सो सत्संग होगा वहाँ पर भी। सो लेट्स सी कैसा होगा। और महाराज है सब करण करावन हार, करने वाले भी, आइडियाज देने वाले भी, सब कुछ करने वाले। सो ब्यूटीफुल डेज, राइट? एवरी डे इज सो ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चले हम रामायण जी पर। पेज 300, श्री रामायण जी, पेज 300। ले जाते हैं बहुत बालक, बाला हरण कर माया मोह रच वे, आते हैं अनुसरण कर, देते दो का अधिक रूप रंग, अनुकरण कर करें अकारण हरण, हनन हर्ष करे मुनि मरण कर, परदेशी की त्रास अब हम सह नहीं सकते, और अधिक कुछ बात तुमको कह नहीं सकते, जानो सब संक्षेप वन में रह नहीं सकते, तुमसे तो अतिरिक्त सुशरण कह नहीं सकते, बनो हमारी ढाल सांझ शरण बन जाइए, करो विदेशी दूर ऋषि जन को बचाइए, असुरूप अति भार भूमि से हटाइए, भारत का भूभाग तुमने शांत बनाई, सुनकर मुनि जन कथन कहा रघुपति ने तभी, आज्ञाकारी राम ऋषि मुनि का अभी मेरा है ये धर्म, मुनि दुख हरना सभी दूंगा सेवा पाल, समय मिला मुझे जब ही पितृ प्राण के हेतु बसा हूँ, वन में आकर मैं रहता हूँ यहाँ, चक्कर वन में लगा कर लूंगा पुण्य महान, अब मुनिगण को बचाकर आर्य जनता पाल, दैशिक सेवा कमा कर मुनिदल हर्षित हुए, सुन रघुपति के कथन को, साधुवाद के नाम गूंज गए सब पथन को, हुए निश्चित निश्चिंत जान मुनि असुर मथन को, बहुत पास ही समझ असुर पर राज पतन को, हुए निश्चित निश्चिंत जान मुनि असुर मथन को, बहुत पास ही समझ असुर पर राज पतन को, जय राम 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 जय राम जय राम जय राम जय राम 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 जय राम जय राम। सो अभी भी ऋषि मुनि प्रभु को बता रहे हैं कि बच्चों को भी हरण करके ले जाते हैं, माया रचते हैं, और फिर धोखा देते हैं, और अकारण हनन करते हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ता फिर भी हनन करते हैं। सो अब ये प्रदेश के लोग हैं, हम ये अब हम सह नहीं सकते, और क्या तुम्हें इससे ज्यादा क्या बताएं, हमारे पास कुछ है नहीं। सो यही वन में नहीं रह सकते, और तुमसे बढ़कर शरण और किसकी ले हम, तुमसे बढ़कर कोई और नहीं है जिसकी हम शरण ले सकते हैं। तो इसलिए इससे हटाइए भूमि से, भारत की भूमि से इन सबको हटाइए और शांत बनाइए। और तो रघुपति जी ने कहा कि मैं मुनिजनों का आज्ञाकारी हूँ, और ये मेरा धर्म है कि मुनियों का सबके दुख हरना, और मैं जरूर ये सेवा लूंगा, और जब भी मुझे सेवा का समय मिलेगा मैं ये जरूर
और मैं अपने पितृ प्रण के हेतु वन में आकर बसा हूँ। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर चक्कर लगा जरूर ये आपको आपका ये मैं हरूंगा जरूर। सो मुनिजन बहुत हर्षित हुए और साधुवाद इस तरह से बहुत 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 सुंदर उन्होंने स्वीकारा और निश्चिंत हुए। बस कह दिया और प्रभु ने कहा हाँ जरूर, बस निश्चिंत हो गए। कहते हुए निश्चित निश्चिंत, बहुत सुंदर शब्द है। निश्चित निश्चिंत, अस्थिर निश्चिंत नहीं, कभी हो गए शांत, कभी वैसे डावाडोल हो गए, नहीं, पक्के निश्चिंत हुए, निश्चिंत निश्चित निश्चिंत कि भाई अब असुरों का मथन होगा ही होगा और असुरों का अंत अब निकट ही है, ये उनको बिल्कुल महसूस हुआ। एक बालकांड में महाराज एक बैठक चल रही है, बहुत सारी बालकांड की चल रही हैं बैठकें, एक में लेके गए महाराज। तो वहां पर प्रभु के जन्म की बात हो रही थी। तो वहां पर चर्चा चल रही थी कैसे मंत्र से उन्होंने पुत्र की कामना की। तो उन्होंने कहा कि हमें संतगण कहते हैं कि मंत्र से कोई कामना नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी। और तो इन्होंने जो कामना की होगी वे फिर इसीलिए की होगी, राम की कामना की राम मेरे पुत्र बने क्योंकि देश का कल्याण होगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राजा दशरथ और बाकी माँ कौशल्या की पूर्व जन्मों की तपस्या है कि उन्होंने परमेश्वर को पुत्र के रूप में चाहा, परमेश्वर को नहीं चाहा, परमेश्वर को पुत्र रूप में चाहा और कि भी पुत्र रूप में आए बन के। तो उन्होंने जो यज्ञ किया था वो पुत्र के लिए किया था, परमेश्वर के लिए नहीं किया था, पुत्र के लिए ही किया था यज्ञ। और जब तभी वहां मेंशन भी किया कि आप देखेंगे राजा दशरथ आध्यात्मिक या उस तरह के साधक राजा नहीं थे, धार्मिक जबरदस्त, ऑफ कोर्स धर्म का पालन करने वाले, लेकिन परमेश्वर जिसे भक्त कहते हैं वो नहीं थे भाई। तभी राम को पहले तो विश्वामित्र जी के साथ भेजते हुए उनको इतनी घबराहट हुई, मोह कितना जबरदस्त था, नहीं जाने दे रहे थे। और फिर उसके बाद मोह में थे, राइट, काम वासना, कामुक बच्चों ने उन्हें कामुक स्टैंप दी गई और उनको कामुकता की स्टैंप मिली कि कैकेयी के मोह में आ गए। उसके बाद जब राम प्रभु का वनगमन हुआ तो जो आखिरी समय था वे परमेश्वर को याद करते हुए नहीं गए थे, वे अपने पुत्र को याद करते हुए गए थे। ये महाराज ने बहुत क्लियरली अपने प्रवचनों में बताया है। तो उस समय ये बहुत बहुत प्रचलित था कि मंत्रों में शक्ति भरपूर संपूर्ण विश्वास था। सो जितने भी राजा, ऐसे राजा और बाकी राजा या फिर इवन दैत्य रावण और बाकी कुंभकर्ण, ये सब इन्होंने मंत्रों से ही तो शक्ति उपार्जन की, लेकिन मंत्रों से केवल भौतिक चीजों का ही लाभ लिया, न कि परमेश्वर से परमेश्वर को मांगा। ऐसे नहीं कहा कि मैं शिव जी का भक्त हूं तो मैं शिव जी से शिव जी को मांगू, परमेश्वर से एक हो जाऊं, नहीं। शिव जी के अगर मंत्र उच्चारण किए तो मुझे शिव जी के पास जितनी शक्तियां हैं, जितनी कलाएं हैं, वो मुझे में आ जाए। ये भौतिक चीजें की और उससे डेफिनेटली फिर बाकी जो चयन करेंगे, जो चाह करेंगे, फिर उसका फल तो वैसे ही होता है। सो भक्ति उस तरह की भक्ति नहीं थी।
कि परमेश्वर से ही चाहें और जन्म मरण का चक्कर नष्ट हो। नहीं, ब्रह्मलोक तक जितने सुख भोग है बस वही चाहे, दैट्स इट। और चाहे राजा थे चाहे बाकी। बहुत सुंदर चर्चा चली थी उस दिन, बहुत यूनिक था वो सत्संग महाराज लेके गए। सो या तो यहाँ पर भी आज वो चीज़ मेंशन नहीं हुई थी। देखिए महाराज ने कितना एंजॉय किया होगा कि आज मेंशन कर रहे हैं। या बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बहुत धन्यवाद। अनंत कृपाएं बरसाते हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्रार्थनाएं करते हैं और इतना जॉयफुल दिन रहता है, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। सो ये सब प्रार्थनाओं का ही, आप सबके आशीर्वाद का ही है। कितने गुप्त लोग बैठे होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।